हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैंने आपको 4 वीडियो में अलग अलग प्रेजेंट के चारों जो टेंस हैं उनको बताया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम देखेंगे पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट के भी इसी तरीके से 4 टेंस होने वाले हैं। प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चारों ही टेंसों की मैं अलग अलग वीडियो आपको बनाने वाला हूं। ओके गाइस, तो इसको मैं 5वां टेंस लिख रहा हूं गाइस। कौन सा 5वां टेंस? क्योंकि 4 हमारे प्रेजेंट के हो चुके हैं, 4 ही चलेंगे पास्ट के और 4 ही चलेंगे फ्यूचर के। ओके गाइस, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जानेंगे पास्ट। तो गाइस, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैंने बताया था आपको किसी भी टेंस की सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। जैसे अक्सर करके मैं डेली देख रहा हूँ बच्चे बार बार जो भी इनका टेस्ट लिया जाता है तो अक्सर करके वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो एच बी कौन से टेंस की लगा रहे हैं, यानी कि उनको ये जो गलती जो कर रहे हैं एच बी या फिर एम बी मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनको क्या है, अभी नॉलेज नहीं है ढंग से। ठीक है ना? नहीं, आइडेंटिफिकेशन उनको पता ही नहीं है, तभी तो वो दूसरे टेंसों की एच बी यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी यानी कि पहचान, तो पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी थे अथवा में या, ये और ये आदि शब्द आए, तो गाइस देखो, था थी थे का तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, लेकिन या ये किस प्रकार से होगा? तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम रूल्स लिखने वाले हैं। तो इसका जो एच बी होगा, देखो इसमें जो एच बी है वो केवल अकेली डिड यूज होती है। कौन सी? डिड, यानी अकेली डिड यूज होगी इसमें, चाहे भले वो सिंगुलर हो चाहे भले वो प्लूरल हो। ओके, एमबी, एमबी इसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो देखिएगा, अब एमबी जो होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, यानी ये एकमात्र टेंस ऐसा है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज हो रही हैं, लेकिन वो होती किस प्रकार से है? तो देखो, मैं इसमें रूल फर्स्ट लिख रहा हूं। जैसा कि मैंने टेंस चार्ट जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, यानी इनमें कोई भी जो एचपी है वो हम यूज नहीं करते प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में। तो गाइज, इसमें जो इसके पास्ट के जो सिंपल होंगे, पास्ट के सिंपल में केवल और केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यानी आप यो मान के चलिए कि सेकंड फॉर्म का जो जनरेशन है, यानी जो जनरेट करी गई है, केवल और केवल पास्ट सिंपल के लिए। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। कौन सा हो गया वो? पास्ट सिंपल। ओके, तो देखो, यदि मैं इसमें लिख सकता हूं, यदि पास्ट सिंपल, यदि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, यानी यदि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तथा तब, यानी तब एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, या करते हैं, कैसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। यानी पास्ट सिंपल जब टेंस आएगा और उसका जो सेंटेंस होगा तो एमबी की हम केवल और केवल सेकंड फॉर्म का यूज ही करेंगे। दूसरा, यदि नेगेटिव
नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कुछ भी हुआ, या फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस हो तो एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वैसे देखो, अब रूल थर्ड भी मैं लिख देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं इकट्ठा ही। इसमें वहां पे भी मैंने बताया था, यानी पास्ट सिंपल में किसी भी एचबी का यूज नहीं किया जाता है, यानी पास्ट सिंपल में किसी भी एचबी का यूज नहीं किया जाता। समझ रहे हो? तो आप देखो यहां पर, यानी पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस होगा तो एमबी की केवल और केवल क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। और यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो उसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और एचबी आप लिख सकते हो, एचबी डिड लगाएंगे, डिड लगाएंगे। उसी प्रकार से ऐसे ही प्रेजेंट में भी हुआ था, ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल में किसी भी एचबी का यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो एचबी डिड लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल चलेंगे, और उसमें सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे किसके, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के। तो वह पहले आप इन रूल्स को कॉपी करिए। ओके, रेज करते हैं। आप देखो, मैं एग्जांपल में आपको अभी बताने वाला हूं, यानी इसमें आप दोबारा देख सकते हो कि थाती थे या फिर ये किस प्रकार से होंगे, और डिड यूज होगी, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसमें यूज होगी। तो देखिएगा, वह सबसे पहले हम देखते हैं, ए लिख दो आप, और अफर्मेटिव या सिंपल, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। नहीं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तो देखो, आपको मैं अभी बताने वाला हूं इसका जो फॉर्मूला वगैरह भी, अगर आप चाहो तो पहले जैसा कि मोहन बाजार जाता था। दूसरा देखो, तुम स्कूल से घर आते थे। एक एग्जांपल आप इसका देखो, आते थे क्या है, जैसे कि राजू, जैसे राजू बस से, राजू किससे, बस से जयपुर गया। राजू जयपुर से बस, सॉरी, राजू बस से जयपुर गया। एक चौथा जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे कि तुम अपना गृह कार्य करते थे। तो गाइस, इसमें आप एग्जांपल्स देखो किस प्रकार से हैं, यानी कि था, थे और थे। अगर कोई फीमेल होगा, जैसे कि इसकी जगह पे मैं मान लू टीना, तो टीना बाजार जाती थी, तो था थे हो जाएगा। ओके, अब यहां पर आप देखो ये की ध्वनि कैसे आएगी। थाती देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी वह बाजार जाता था, वह खाना बनाता था, या फिर वह बाजार जाती थी, इस प्रकार से थाती थे की ध्वनि आ जाएगी। लेकिन याई की ध्वनि कैसे आएगी, तो देखो, जैसे राजू बस से जयपुर गया, तो अब वो चीज क्या है, पास्ट में चली गई, गया। वैसे तो वो प्रेजेंट मतलब कि उसमें आता है कैटेगरी में, लेकिन कोई भी चीज, जैसे मान लो हमने कल आपको पढ़ाया था, तो वो भी क्या है, पास्ट में चला गया।
यानी कोई भी, जैसे सुबह कोई भी हमने काम किया वो क्या पास्ट में अब चला गया, ठीक है ना। तो यही है इस प्रकार से। तो अब देखो, मोहन बाजार जाता था, मैंने बताया था कि सिंपल में किसी भी प्रकार की एचबी हमें यूज नहीं करनी है, तो क्या करेंगे यूज सेकंड फॉर्म। तो देखो मोहन, अब यहां पे एचबी यूज नहीं करेंगे तो केवल क्या देखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है जाना, तो जाने के लिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की मैं वीडियो बना नहीं पाया हूं, लेकिन वीडियो में जहां तक हम कल कोशिश करेंगे बनाने की। तो मोहन जाने के लिए क्या होता है, जाने के लिए गो, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है गो वेंट कौन, तो वेंट होती है। तो मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन वेंट टू मार्केट। यू, यहाँ पे यू, तो देखो यू, अब यहाँ पे क्या होता है आना, तो कम केम कम किस प्रकार से चलती है, कम केम कम, तो कम यानी कि तुम, यू केम, क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है केम, तो यू केम टू होम, कहां से, फ्रॉम स्कूल। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि यदि किसी प्लेस से अगर हम आते जाते हैं, यदि किसी अगर हम प्लेस से आएंगे तो क्या होगा फ्रॉम यानी कि से, और यदि किसी कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई इक्विपमेंट्स हो गया या कोई व्हीकल वगैरह हो गया तो उसके लिए बाय यूज होगा, ठीक है ना। तो यू केम टू होम फ्रॉम स्कूल, यानी तुम स्कूल से घर आते थे। राजू बस से जयपुर गया, तो राजू क्या हो जाएगा, राजू जाना, जाना मतलब गया, तो राजू वेंट टू जयपुर, किससे, अब यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई इक्विपमेंट है यानी कि व्हीकल है, तो क्या हो गया बाई बस, राजू वेंट टू जयपुर बाई बस। तुम, तो यहाँ पे वही करना, डू डिड डन, तो डू डिड डन, तो डिड। यू, अब ये जो ध्यान रखना आप, ये जो डेड लगा रहे हैं हम, ये एच बी नहीं है, ये क्या है डू माने करना, तो ये क्या होता है डू डिड डन। गाइस कल की वीडियो में मैं आपको पहले वर्ब पढ़ाऊंगा, ओके। तो डू डिड डन इस प्रकार से इसकी चलती हैं, तो हम थोड़ा नीचे ले लेंगे इसको सेंटेंस को। यू डिड, अब देखो तुम के लिए अपना क्या होगा, तुम के लिए अपना क्या होता है यू, योर यू, तो यू डिड, तुम अपना गृह कार्य करते थे, तो यू डिड योर होमवर्क, हो जाएगा यू डिड योर होमवर्क। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ओके। तो अब आपको फॉर्मूले की बात आती है, तो देखो मैं फॉर्मूला आपको पढ़ाता हूं, यानी अगर बात फॉर्मूले की आ जाएगी तो देखो कल भी मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मूले आप डायरेक्ट बनाना ही सीखिए सिंपली। तो गाइस देखो इसका एक सिंपली मैं आपको बता दूं कि सबसे बेटर, जैसे कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जो ट्रिक होती है तो ट्रिक से आप पढ़ाइए, तो देखो आइए की मात्रा पाओ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ, यानी सेकंड फॉर्म कब लगेगी पास्ट में, सिंपल में, सिंपल में क्या लगता है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कैसे लगाने, आइए की मात्रा पाओ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ, यानी आइए की मात्रा पाओ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ, यानी वो क्या है पास्ट सिंपल। तो देखो फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म, शॉर्ट में लिखते हैं अपन एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर। ओके गाइस, सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सिंपल की हो गया। अब नेगेटिव में जब अभी कराने जाना तो नेगेटिव के लिए हम लिख देंगे, लेकिन आप इसमें ट्रिक लिख सकते हो किस प्रकार से कि हम कैसे, यानी पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म कैसे यूज करेंगे। तो आइए की मात्रा पाओ, आ ई ए की मात्रा पाओ और क्रिया की सेकंड, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। ओके गाइस, यानी आइए की मात्रा पाओ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ, तो आप देखो आ ई ए उस प्रकार से हो गए आ ई ए, ओके, यानी आइए आइए, तो आइए की मात्रा पाओ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। ओके गाइस, तो पास्ट के सिंपल हमारे फिनिश होते हैं, जॉट डाउन। तो हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। बी, आप बी लिख सकते हो,
नेगेटिव सेंटेंस। वह नेगेटिव सेंटेंस में पहला जो मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि वह बाजार से फल नहीं लाता था। दूसरा, तुम कॉलेज कार से नहीं जाते थे। ओके गाइस, तो दो जो एग्जांपल है वो काफी हैं। आप देखो, यहां पर देखो वह है और यहां पर देखो तुम, यानी कि दोनों क्या है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो एच बी है वो कितना है, अकेली है, डिड। ओके, तो देखो वह बाजार से फल नहीं लाता था, तो नेगेटिविटी आ गई इसमें, तो ही, तो यहाँ पे एच बी क्या आ जाएगी, डिड, यानी कि ही डिड, तो ही डिड नॉट। अब देखो लाना, ये जो वर्ड है लाना, तो आपको पता होगा लाने के लिए ब्रिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रिंग। तो लेकिन आप फेच भी यूज कर सकते हो, फेच माने भी लाना, या फिर जैसे टेक्निकल वर्ड है उसमें ज्यादा यूज होता है, जैसे किसी आपकी आधार कार्ड की डिटेल उसने फेच कर ली वहां पे, उस प्रकार से। तो ही डिड नॉट। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म लगना ही प्रारंभ हो जाएगी नेगेटिव से। ओके, तो ही डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट। ब्रिंग की जगह आप फेच भी लिख सकते हो, FETCH। यू डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट। ओके, तो गाइस देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने ये लिख लिया होगा निश्चित ही। यानी कि फ्रूट, he did not bring fruit from मार्केट। अब आप देखो, तुम कॉलेज कार से नहीं जा रहे थे, तो यू डिड नॉट गो टू कॉलेज किससे, बाई कार। ओके, अब आप देखो इसका फॉर्मूला, नीचे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, जैसे कि अभी सिंपल का लिखा था। तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस डिड। अब डिड नॉट को मैं साथ ही लिख देता हूं, डिड प्लस नॉट यानी डिड नॉट। ओके, तो डिड प्लस नॉट प्लस में ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस में डिड नॉट के बाद में एमबी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की फर्स्ट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अगर कुछ उसमें होता है तो गाइस आप नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। गाइस ये भूलना नहीं है, आई ए की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ, पास्ट सिंपल जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो आप सी टाइप, सी हो जाएगा इसका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखो इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के या सिंपल से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये क्या होता है, टू टाइप का, यानी डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में हो वाक्य के, जैसे कि क्या तुम पार्क में घूमने जाते थे, इंटरोगेटिव। दूसरा, तुम दिल्ली क्यों गए। तो देखो सिंपल, तुम दिल्ली क्यों गए, एक और ले लेते हैं इसमें हम,
तुम दिल्ली क्यों गए, यानी तुम, ठीक से बना देता हूँ, यानी कि वह अपने कपड़े कब धोता था। तो देखो यहां पर इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड पहले है, यहां पर बीच में है और यहां पर भी बीच में है। तो गाइस देखो क्या के लिए, अब यहाँ पे अकेले क्या है, डिड, तो सबसे पहले डिड लिखूंगा मैं, तो डिड यू, अब घूमने जाना यानी कि, तो क्या हो गया यहाँ पे जाना, तो डिड यू गो टू पार्क, डिड यू गो टू पार्क फॉर ए वॉक। देखो घूमने के लिए फॉर ए वॉक हम यूज करते हैं, यानी कि डिड यू गो टू पार्क फॉर ए वॉक, यानी क्या तुम घूमने जाते थे, डिड यू गो टू पार्क फॉर ए वॉक, यानी क्या तुम पार्क में घूमने जाते थे। तुम दिल्ली क्यों गए, तो वाई डिड यू गो टू, वाई डिड यू गो टू दिल्ली, वेरी सिंपल, वाई डिड यू गो टू दिल्ली, ओके। तुम दिल्ली क्यों गए थे, या फिर क्यों गए थे, या फिर क्यों गए, वाई डिड यू गो टू दिल्ली, वह है यानी कि व्हेन, तो क्या हो जाएगा व्हेन डिड ही, अब देखो धोना, एम भी क्या है धोना, तो व्हेन डिड ही वॉश, अब देखो ही के लिए क्या होगा अपना हिज, क्या होगा हिज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारी की सारी चीजों को, जैसे टेबल और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लेकर के, तो व्हेन डिड ही वॉश हिज क्लॉथ्स, व्हेन डिड ही वॉश हिज क्लॉथ्स। तो देखो गाइस अब इसकी फॉर्मूला की बात आती है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले यानी इसके टू फॉर्मूले बनेंगे, तो देखो आप पहला सबसे पहले वही यानी कि एच बी, और इसमें एच बी क्या है डिड अकेले, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस में एम बी, और एम बी क्या है फर्स्ट फॉर्म, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं एम बी की फर्स्ट, ओके, यानी एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी, और इसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर। सेकंड जो फॉर्मूला इसका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में एच बी, और एच बी क्या है इसमें डिड, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा एम बी, और एम बी की फर्स्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम, जॉट डाउन। लास्ट जो इसका एग्जांपल रह गया है वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ओके, विद फॉर्मूले में आपको कराता हुआ जा रहा हूं। तो देखो गाइस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहला इसमें आप यहाँ पर डी लिख दोगे, यानी कि 4 टाइप ऑफ एग्जांपल होते हैं प्रत्येक टेंस के, जैसे क्या मुनमुन, क्या मुनमुन, क्या मुनमुन खाना नहीं खाती थी। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं जैसे कि तुम गांव क्यों नहीं जाते थे। देखो डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड पहले है और यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड बीच में है, तो पहले इनको आप बनाओगे, जैसा कि मुनमुन है तो वही इसमें क्या चल रहा है डिड। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल, हालांकि पास्ट सिंपल केवल क्या है आईए की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ, लेकिन यहाँ पर जो है इसके नेगेटिव भी आ रहे हैं, इंटरोगेटिव भी आ रहे हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आ रहे हैं,
तो कुल मिलाकर के ज्यादा टफ टेंस नहीं है, बहुत इजी है और सबसे ज्यादा हमें यूज में आता है जब हम स्टोरी बनाते हैं, जब कोई कुका पे स्टोरी बनाते हैं, या फिर कहीं हम घूमने जाते हैं, कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, इसको अच्छे से आप सीख लेना। कोई दिक्कत है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, एनी प्रॉब्लम। और आप किसी भी यानी कोई भी एग्जाम्पल ऐसा आप जो जो आपको दिक्कत दे रहा हो वो मुझे बता सकते हो। ठीक है ना, तो देखो डिड मुनमुन डिड मुनमुन नॉट ईट फूड, क्या हो जाएगा? डिड मुनमुन नॉट ईट फूड, क्या मुनमुन खाना नहीं खाती थी? दूसरा, तो डिड यू वाई डिड यू नॉट गो टू विलेज? देखो वेरी सिंपल, तुम गांव क्यों नहीं जाते थे? तो वाई डिड यू नॉट गो टू प्लेस, वेरी सिंपल। आप इस प्रकार से कोई भी और बड़ा एग्जांपल लेके देख सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो कि कोई भी एग्जांपल ऐसा जो आपसे नहीं बन रहा। ओके, तो अब इसके जो फॉर्मूला है, तो आप देखो जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से इसमें क्या लग जाएगा? केवल डिड लग जाएगा, यानी कि इसकी अगर मैं फॉर्मूलों की बात करूं तो क्या लग जाएगा इसमें? डिड। तो देखो इनको इरेज करके मैं इसमें लिखने जा रहा हूं और ये टेंस हमारा समाप्त हो जाएगा। देखो नो, देखो गाइस पहला जो बनेगा, सबसे पहले क्या लिया हमने? एच बी, और एच बी क्या है इसमें? केवल डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में एनबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस में इसमें ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर। अगर कुछ हो तो, अदर का मतलब होता है अगर कुछ हो तो, ठीक है ना, अन्यथा तो अदर के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में जस्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड जो भी उसमें आया है, ठीक है ना, प्लस में एच बी, और एच बी आपको बताइए क्या चलिए इसमें? डिड, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में एमबी की फर्स्ट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर। ओके गाइस, इस प्रकार से इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। तो गाइस जॉट डाउन। तो गाइस आपने देखा किस प्रकार से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पास्ट सिंपल है। ओके, तो पास्ट सिंपल और उसको प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो गाइस वर्ब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कल, तो कल पहले हम वर्ब पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंग्लिश गुरु नीरज सर। ओके गाइस, तो श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। ओके।